प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले मेरे सभी साथी, हिंदी वाग्धारा चैनल में आपका स्वागत है। ये आज का एक ऐसा प्रकरण टॉपिक है कि जो आपकी हर परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। हिंदी की कोई भी परीक्षा आप उठाएंगे, उसमें से ये दिए गए लगभग 100 से अधिक जो आपको वाक्यांश यहाँ दिए गए हैं वो ज़रूर आपको मिलेंगे। और जितनी भी परीक्षाएं हिंदी की हुई हैं, ये सारे शब्द कई बार उसमें रिपीट किए गए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपकी परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। इन वाक्यांशों के माध्यम से आप पर्यायवाची भी जान सकेंगे। जैसा कि जानते हुए भी कभी कभी हम गलती कर जाते हैं, उस शब्द का अर्थ जानते हैं, लेकिन जब शब्द को तोड़ करके पूछा जाता है तो हम गलतियां कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर हम अपने वाक्यांश के शब्दों की शुरुआत करते हैं। जैसे पहला शब्द दिया गया है बड़वा नल। अब इसको तो समुद्र में लगने वाली आग के रूप में हम जानते हैं, लेकिन जब शब्द को तोड़ करके पूछा जाता है कि बड़वा का शाब्दिक अर्थ है तो कहीं न कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए शब्दों को तोड़ करके अलग करके भी उनके अर्थ को समझते चलें तो कहीं न कहीं ये अन्य प्रकार के प्रश्नों में भी सहयोगी होते हैं जिनका उत्तर दिया जा सके। बड़वा शब्द का पूछेगा तो आप समुद्र बताएंगे। अनल का शाब्दिक अर्थ आप जानते हैं अग्नि होती है, तो कभी आपसे गलती नहीं होगी उसका पर्यायवाची बताने में। दूसरा शब्द इसी तरह हम लेते हैं दावाग्नि, जंगल में लगने वाली आग, जिसमें दावा शब्द का अर्थ जंगल के रूप में आप जानते रहें, क्योंकि पर्यायवाची के रूप में भी इसको पूछता है। अगला शब्द है आपका जठरा नल। अब इसमें भी जठर शब्द का अर्थ पेट से है। पेट में लगने वाली आग को कहा गया है। अब ये जठर शब्द को कभी कभी संस्कृति में जोड़ा बना करके जठर और जरठ को पूछ लेता है। तो जठर का पेट, तो जरठ का शाब्दिक अर्थ बुढ़ापा से होता है, वृद्धावस्था से होता है, उसको भी जानते रहें। अब 3 प्रकार की अग्नियों को तो अब तक परीक्षाओं में पूछता ही था। अब चौथे प्रकार की अग्नि, लगने वाली अग्नि को भी पूछ रहा है, जिसको वैश्वानल कहता है, विश्व में लगने वाली आग। अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की गई हो। प्रत्याशित, जिसकी आशा की गई हो। आशातीत, आशा और अतीत से मिलकर बना आशातीत, जिसका वाक्यांश होगा आशा से परे। अनामिका, बिना नाम वाली। निस्पृह, जैसे स्प्रे या स्पृहा का अर्थ आप जानते हैं इच्छा होता है, तो उसका विलोम हो जाता है निस्पृह, जिसकी कोई इच्छा ना हो। अंतेवासी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। गुरु के समीप रहकर पढ़ने वाला विद्यार्थी। इसी तरह अगला शब्द है आपका अंतर्यामी, दूसरे के मन की बात को जानने वाला। पदच्युत, जिसको पद से हटा दिया गया हो। दामोदर, अब दामोदर शब्द में भी 2 शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है, दाम और उदर। दाम का शाब्दिक अर्थ होता है रस्सी और उदर का अर्थ होता है पेट, जिसके पेट में रस्सी बांध दी गई हो। मिताहारी, कम भोजन करने वाला। इसमें अब मित शब्द जहाँ जहाँ भी आएगा उसका शाब्दिक अर्थ आप अल्प या थोड़ा से लगाएंगे। दूसरे शब्द भी इस तरह से आप बना लेते हैं, मितभाषी, मितव्ययी, कम बोलने वाला, कम खर्च करने वाला। अगला शब्द है आपका मर्माहत, जिसके मर्म को चोट पहुंची हो। अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो। जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। ऐसे शब्दों को 2 प्रकार से पूछता है, इच्छा करना, इच्छा रखना या करने वाला। तो जब करना या रखना कहे तो आ की मात्रा पर समाप्त होता है शब्द, और करने वाला रखने वाला कहे छोटे ऊ की मात्रा उसमें दिखेगी आपको। जैसे है दिस्सा अगला, देने की इच्छा करना। अगर इसको कहे करने वाला तो दित्सु हो जाएगा। लिप्सा, लाभ की इच्छा करना, और इसको अगर कहे लाभ की इच्छा करने वाला तो लिप्सु हो जाएगा इसका। सुसुप्सा, सोने की इच्छा, शयन की इच्छा करना। बंद कर दीजिए। अब अगले शब्द जो भी हैं, जितने शब्द आपकी परीक्षाओं के लिए हैं, सब कहीं न कहीं पूछे गए हैं। 1 बार, 2 बार, 4 बार भी पाएंगे, बार बार रिपीट हुए हैं। आपकी परीक्षाओं में भी ये उम्मीद है कि यही सब रिपीट किए जाएंगे। मुमूर्षा, मरने की इच्छा करना। मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा करना। बुभुक्षा या जिघत्सा, खाने की इच्छा
करने के लिए प्रयुक्त होता है। अब ये शब्द थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बुभुक्षा क्या है, जिघासा क्या है। बुभुक्षा वो है जब खाने की विकट इच्छा हो, बहुत तगड़ी भूख लगी हो तो बुभुक्षा का प्रयोग होगा। और यदि भूख की इच्छा पूरी होने के बाद भी यदि कुछ अच्छी चीज़ खाने को मिल जाए और उसकी इच्छा हो जाए तो उसको जिघत्सा कहेंगे। जैसे खाने के बाद आपको कोई अच्छी खाने की मिठाई मिल गई और उसके बाद पेट भरा होने के बाद भी आपने उसको 1 पीस 2 पीस खा लिया तो उसके लिए जिघत्सा का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह है जिहीर्षा, करने की इच्छा करना। जिघृक्षा, ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा करना। चिकीर्षा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार परीक्षाओं में पूछता है, कार्य करने की इच्छा करना। दिदृक्षा, देखने की इच्छा करना। जिघांसा, किसी को मारने की इच्छा, इसी को जान से मारने की इच्छा भी कहते हैं। शिशिक्षा, रचना करने की इच्छा करना। और इसी से मिलता जुलता एक शिक्षा होता है जिसका वाक्यांश होता है सींचने की इच्छा करना। मितभाषी, कम बोलना, कम बोलने वाला। अब आपका अगला शब्द है वाक्यांश का कम खर्च करने वाला। अभी मैंने चर्चा किया था कि मित शब्द का प्रयोग जहाँ भी होगा वो अल्प या कम के लिए होगा और इसका विलोम अप बनाता है, जहाँ प्रयोग होगा उसका विलोम बना देता है। अगला शब्द है आपका अपव्ययी, अधिक खर्च करने वाला। वाचाल है, अधिक बोलने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। अगर मान लीजिए इसका विलोम आपसे पूछे तो मितभाषी बता दीजिए। इसी तरह से अगला शब्द है आजानुबाहु। जैसा आप जानते हैं आ किसी व्यंजन के पहले प्रयुक्त होकर के विलोम बनाता है, लेकिन बड़ा आ प्रायः पॉजिटिव बनाता है, सकारात्मक बनाता है। जैसे आ जानुबाहु है, अब ये पॉजिटिव बना रहा है जानुबाहु का, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हुई। अंत्यज, अंतिम जाति में उत्पन्न होने वाला, अंतिम वर्ग में उत्पन्न होने वाला। अब इसका विलोम आप बनाएंगे तो पुल्लिंग कह सकते हैं। पाथेय, अब पाथेय शब्द को आप लेंगे तो मूल शब्द इसमें पथ है, ये प्रत्यय जोड़ करके इसको बनाया गया है पाथेय, जिसका वाक्यांश होता है रास्ते का भोजन। पथ्य, रोगी का भोजन। प्रात रास, प्रातः काल किया जाने वाला भोजन। अब इसका विलोम के रूप में अगला वाक्यांश का शब्द है आपका व्यालु, रात का भोजन। पुल्लिंग या अभिजात उच्च कुल में उत्पन्न करने के लिए यह शब्द प्रयुक्त होता है। अगली कड़ी में आज हमारा शब्द है वाक्यांश का यायावर, ऐसा सन्यासी या व्यक्ति जो एक स्थान पर नहीं टिकता। अगला शब्द है प्रियदर्शी, प्रिय दिखने वाला। अगला शब्द है समालोचक, गुण दोष की समीक्षा करने वाला। रिक्त एक ऐसा महत्वपूर्ण शब्द है जो बार बार रिपीट करता है परीक्षाओं में। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। अप्रमेय, जिसको प्रमाण से सिद्ध ना किया जा सके, इसी का विलोम होता है प्रमेय, जिसको प्रमाण से सिद्ध किया जा सके। अगला शब्द है परिमेय, जिसकी माप तौल की जा सके, इसका कभी कभी विलोम भी पूछता है तो होता है अपरिमेय, जिसकी माप तौल ना की जा सके। अगला शब्द है सनातन, युगों युगों से चला आ रहा, इसका विलोम कभी कभी पूछता है तो सनातन का विलोम हम प्रगतिवादी मानते हैं। मंथर, धीमी गति से काम करने वाला। अब मंथर का विलोम कभी कभी पूछता है तो क्षिप्र, तेजी से। जैसा कि एक वाक्यांश बनता है, अगला है आपका जिसका हाथ बहुत तेज चलता है, क्षिप्र हस्त। कृतज्ञ, किए हुए उपकार को मानने वाला, इसका विलोम भी पूछता है, अगला शब्द वही है कृतज्ञ, किए गए उपकार को ना मानने वाला। अगला शब्द है वयः संधि, बाल्यावस्था और युवा अवस्था के बीच की उम्र। अगला वाक्यांश का शब्द है वीर प्रसो,
वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री। अगला है आसु कवि, वह कवि जो तत्काल कविता कर सके। इस आस कव में आस जो है शीघ्रता का परिचायक है। अगला शब्द है आकाश वृत्ति, ऐसी आजीविका जिसका कोई निश्चित स्रोत ना हो, साधन ना हो। आशुतोष, फिर वही शीघ्रता का संकेत करता हुआ आस जो तुरंत संतुष्ट हो जाए। ये भगवान शंकर का प्रायवाची भी है, जो प्रायवाची में भी पूछता है। आशुलिपिक, जो टंकण का काम शीघ्र करे। अगला शब्द है अनाक्रांत, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। इसका विलोम होता है आक्रांत, जिस आक्रमण किया गया हो। सद्या प्रसूता, तुरंत बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री। अनिर्वचनीय, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जिसको वचन या वाणी द्वारा वर्णन ना किया जा सके। अगला शब्द है स्वयंभू, स्वयं उत्पन्न होने वाला, जो ब्रह्मा जी का प्रायवाची भी है। विमाता, सौतेली माता को विमाता के नाम से जानते हैं वाक्यांश के शब्द के रूप में। अगला शब्द है निरामिष, जो मांस ना खाता हो। इसका विलोम होता है आमिष, जो मांस खाता हो। आमिष और सामिष दोनों इस शब्द के विलोम भी हैं। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना पैदा हुआ हो, और यह कहा जाए जिसका शत्रु पैदा हुआ हो तो उसका हो जाएगा जात शत्रु। तितिक्षा, सर्दी गर्मी एवं वर्षा को सहन करने की क्षमता। अगला शब्द है दित्सु, देने की इच्छा करने वाला। अगर इसके लिए कहा जाए कि देने की इच्छा करना तो दित्सा हो जाएगा। दिदृक्षा, देखने की इच्छा करना। अगर इसको कहा जाए देखने की इच्छा करने वाला तो दिदृक्षु हो जाएगा। दुर्धर्ष, जिसको कठिनाई से बस में किया जा सके। इसी से मिलता जुलता अगला दुराधर्ष, जिसको कठिनाई से बस में किया जा सके। ध्येय, ध्यान करने योग्य। उपत्यका, पर्वत के नीचे की समतल भूमि। इसका कभी कभी विलोम भी पूछता है तो हो जाता है आधित्यका, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। ये दोनों शब्द प्रायः विलोम में भी एक दूसरे के पूछे जाते हैं, जिसका भी ध्यान रखें। अगला शब्द है छिद्रान्वेषी, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने वाला। अगला शब्द है युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहना। वैयाकरण, व्याकरण को जानने वाला। अब इसको दूसरे रूप में कभी कभी वैयाकरणज्ञ भी कह देते हैं, तब भी वाक्यांश वही होगा। छद्मवेशी, अपने वेश को बदल कर काम करने वाला। अगला शब्द है शत्रुघ्न, शत्रु को नष्ट करने वाला। अगला शब्द है युत्सा, युद्ध करने की इच्छा। इसको कई बार पूछा है, युद्ध की इच्छा करने वाला। मैंने बताया जहाँ पर आ की मात्रा रहे उसको ओ में बदल देंगे अंतिम स्वर को, तो इच्छा करने वाला हो जाता है। तो युत्सा का युद्ध करने की इच्छा रखने वाला जब पूछे तो युत्सु। तितीर्षा, तैर कर पार करने की इच्छा करना। अगला शब्द है गोधूली, जो संध्या के समय को कहते हैं। जब गायें लौट कर घर को आती हैं तो उनके पैरों से उड़ने वाली धूल होने के कारण उसे गोधूली कहा गया। शैव, शिव की उपासना करने वाला या शिव को मानने वाला। इसी तरह आप दूसरा भी बना लेते हैं, विष्णु की उपासना करने वाला वैष्णव। सरस्वती की उपासना करने वाला सारस्वत। और अगला शब्द है आशातीत, जो आशा से परे हो। अगला शब्द है घाटी, दो पर्वतों के बीच की भूमि। वैष्णव, विष्णु को मानने वाला। सारस्वत, सरस्वती को मानने वाला। अगला शब्द है शाक्त, शक्ति या देवी की उपासना करने वाला। अंतर्यामी, किसी के हृदय की बात को
जानने वाला, एक निष्ठ, एक ही में निष्ठा रखने वाला, मनोमालिन्य, मन की दुर्बलता, मन की मलिनता, अवीरा, जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ना हो, इसका विलोम भी पूछता है जो अगला शब्द है पुरंद्री, जिस स्त्री के पति और पुत्र दोनों हैं। अगला शब्द है पार्थिव, पृथ्वी से संबंध रखने वाला। प्रष्टव्य, अगला है शब्द प्रष्टव्य, पूछने योग्य। कंबग्रीवा, जिसकी ग्रीवा शंख के समान हो। इसी का एक दूसरा रूप कहीं कहीं मिलता है, जैसे पी.एन. पांडे की किताब में कात्बग्रीवा मिलता है। तो कंबग्रीवा तो मुख्य रूप से आप जानते रहे, लेकिन विकल्प में कहीं कात्बग्रीवा भी दिया है, तो इसको भी आप माने। खग्रास, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य और चंद्रमा का पूरा भाग ढक जाए। अब जैसे खग्रास में खा मूल शब्द है, उसको ग्रास कवलित करना। अब खा में चंद्रमा और सूर्य दोनों होते हैं, पूरा भाग दोनों ढक जाए तब खग्रास होगा। जंगम, जो गमनी हो। अगर यह शब्द आपको याद करने में भूलता है तो आपको इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। जंगम में जा, जाना शब्द प्रयुक्त होता है, जा उसमें भी है, जा जंगम में भी है। तो जो जाता है, जो चलने लायक है, जो गमन करने लायक है, वो जंगम है। इसी तरह अगला शब्द परीक्षाओं में कई बार जो पूछा गया है कलभ, हाथी का बच्चा। तो इसका सरलतम रूप है, लेकिन उसको परीक्षाओं में नहीं देता है, जिसको हम गज सावक के रूप में भी जानते हैं। अगला शब्द है औरस, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न निजी संतान। जारज, जिसे उपपद के रूप में यह शब्द जाना जाता है, अर्थात अवैध पथ से उत्पन्न संतान। उद्भिज, जो पृथ्वी को फोड़कर निकलता है। अब उद्भिज शब्द थोड़ा लग रहा होगा अटपटा, लेकिन एक पाठ है, बच्चे पढ़ते हैं हाई स्कूल में, उद्भिज परिसर, वृक्षों की सभा, वो शब्द वहाँ भी आया है। तो जो जमीन को फोड़कर निकलता है, पृथ्वी को फोड़कर निकलता है, उसे उद्भिज कहते हैं। अगला शब्द है दुर्दम्य, जिसको कठिनाई से दबाया जा सके या जिसको कठिनाई से दमन किया जा सके। अगला शब्द है अभीप्सा, किसी चीज को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा। सब्यसाची, जो बाएं हाथ से काम करता हो या बाएं हाथ से बाण को चलाने वाला, जो अर्जुन का पर्यायवाची भी है। अर्जुन के पर्यायवाची में सब्यसाची को पूछता है, और एक शब्द अर्जुन के पर्यायवाची में और पूछता है, जो अज्ञातवास के समय उनका उपनाम था, बृहन्नला। अगला शब्द है मीनाक्षी, मछली की तरह आंखों वाली स्त्री। ये शब्द स्त्री के लिए भी प्रयुक्त होता है और दुर्गा जी का पर्यायवाची भी है मीनाक्षी। अधमड़, जो ऋण को लेने वाला हो। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसमें बच्चे भ्रमित होते हैं। अगर इन शब्दों को तोड़ दिया जाए दोनों को, अधम प्लस ऋण, तो इसमें गुण संधि हो जाती है, री का अर हो जाता है, गुण संधि के अनुरूप है अधमड़। अधम माने निचले तरह का व्यक्ति, जिसके पास धन का अभाव हो, जो ऋण को लेता। उत्तमण, जो ऋण देने वाला हो। उत्तम कोटि क्या हो, अर्थात धनवान हो जो ऋण को देता है, उसके लिए उत्तमण शब्द का प्रयोग होगा। निशीथ, आधी रात का समय। अगला शब्द है मार्तंड, दोपहर के सूर्य को मार्तंड शब्द के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद। अगर आप इसका अध्ययन करते हैं तो जरूर आपकी हर परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।